ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। मोह रूपी मदिरा को पीकर यह सारा जगत नशे में चूर है, मदमत्त है, मद में चूर है। बातुल भूत विवश मतवारे तेन बोलत बचन विचारे। बड़ी विचित्र स्थिति है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 15। भगवान की वाणी, सुंदर वाणी श्रवण करें। नैमां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायावत अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप कर्म करने वाले मूढ़ों को भगवत भजन में प्रवृत्ति न होने का कथन भगवत भजन में प्रवृत्ति नहीं है। माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा हर लिया गया है ज्ञान जिनका। माया बातुल भूत विवश मतवारे। भगवान कहते हैं माया अपहृत ज्ञाना। इतनी माया है कि माया के द्वारा उनका जो ज्ञान है वो हरे हुए ज्ञान वाले। आसुरम भाव माश्रितः, आश्रम भावम आश्रितः, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा नराधमा, मनुष्यों में नीच, नराधमा मनुष्यों में नीच, दुष्कृतनः, दूषित कर्म करने वाले, बहुत बड़े विद्वान होकर रावण की तरह फिर ही नारी का हरण, अपने ज्येष्ठ को लात मारना, अपनी पत्नी के निवेदन पर विचार न करना, अंगद जी के समझाने पर भी नहीं समझना, बड़ा विचित्र है। तो वो मनुष्यों में नीच, दुष्कृतन है, बुरा कर्म करने वाले बाली, रावण, शिशुपाल, कंस जैसे मूढ़ा, वो मूढ़ बुद्धि न माम प्रपद्यन्ते, मेरा भजन नहीं करते, मेरा भजन नहीं करते। वो काम का करते हैं, क्रोध का करते हैं, लोभ का करते हैं, मोह का करते हैं, अहंकार का करते हैं, माया का करते हैं।
भगवान ने दो शब्द बड़े बलपूर्वक प्रयोग किए, एक मूढ़ा और एक नराधमा। सभी को लगेगा कि भगवान गाली दे रहे हैं, आपको लगेगा कि भगवान गाली दे रहे हैं कि जो मेरा भजन नहीं करते वो मूढ़ हैं। ऐसा नहीं है। इसका भाव समझिए, भगवान कह रहे हैं कि वो लोग मूढ़ हैं इसलिए मेरा भजन नहीं करते। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरा भजन नहीं करते हैं इसलिए मूढ़ हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो लोग मनुष्यों में अधम नीच हैं और मूढ़ हैं इसलिए वो मेरा भजन नहीं करते। इस माया ग्रसित जीवन से उठने के लिए एक ही द्वार है, वह है प्रभु का स्मरण। जिसे परमात्मा का स्मरण हो जाता है, जिसे परमात्मा का स्मरण आ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। स्मरण का सुमिरन। अब सुमिरन का अर्थ कर लेते हैं बार बार एक नाम को जपना। यहाँ स्मरण का बड़ा गंभीर अर्थ है और वह स्मरण कहीं से भी मिल सकता है और जहाँ से स्मरण मिलता हो वहाँ से ग्रहण कर लो। स्मरण का मतलब समझें। माँ के गर्भ में आप स्मरण कर रहे थे, हे नाथ यहाँ मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, आपको स्मरण आ रहा है, आप मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं आपका ही भजन करूँगा, आपका ही स्मरण करूँगा, आपका ही चिंतन करूँगा, आपका ही शरणागत बनूँगा। लेकिन जन्म के बाद बाहर आए तो भूल गए वायदा क्या किया था। वो स्मरण जो गर्भ में हो रहा था, अब ये स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि माया से ग्रसित हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से ग्रसित हैं। आदमी सत्ता आदमी को स्वार्थी और अंधा बना देती है। उस अंधेपन से ग्रसित हैं। आओ सभी महापुरुष जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही सभी महापुरुष कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, काम क्रोध मद लोभादि, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धार। जो मोह रूपी मदिरा को पिए हुए हैं उनके पास तलवारें हैं और बड़ी प्रबल धार वाली, और वो किसी और को नहीं काट रही, वो उस व्यक्ति को जिसके पास हैं ये तलवारें, वो उसी को काटे जा रही हैं, उसी को नष्ट किए जा रही हैं, उसी का विनाश किए जा रही हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिनमो अति दारुण दुखद। उनमें भी
जो भयंकर दुख देने वाली है वो माया रूपी नार, जिसके लिए भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, ये मेरी माया जो है इसको पार पाना, इससे पार जाना, इससे तरण होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। भगवान की जब कृपा होती है तब इससे छूट सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है छूटना। थोड़े जगतगुरु शंकराचार्य महाराज को भी समझते हैं। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी कहा, जो भगवान श्री कृष्ण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किए हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, घर की ग्रहासक्त, घर में जो आसक्त रहते हैं, दुख रूप ये सब हैं, ये पूरा परिवार है। तेह किम जाने रघुपतें, वो भला भगवान को क्या जानेंगे, भगवान श्री राम को क्या जानेंगे। ते किम जाने रघुपतें मूढ़ परे भवकूप, वो मूढ़ हैं, वो संसार सागर में पड़े हुए हैं और पड़े हुए उछल डूब कर रहे हैं। संसार सागर में पड़े हुए उछल डूब कर रहे हैं। थोड़ा जगतगुरु शंकराचार्य महाराज पर भी देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूढ़ शब्द प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण भी मूढ़ और नराधम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब जगतगुरु शंकराचार्य को लीजिए, तो वो भी क्या कह रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य वो भी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, समझें। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, हरिद्वार में जब एक विद्वान, एक बूढ़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति व्याकरण की डुक्रीयकरण धातु का पाठ कर रहा था, जिसकी आयु 65-70 वर्ष थी। जगतगुरु शंकराचार्य वहाँ पहुँचे। जगतगुरु शंकराचार्य ने पूछा, क्या हो रहा है। वह व्यक्ति कहने लगा, मैं डुक्रीयकरण धातु रट रहा हूँ, जो व्याकरण की है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, जब तेरी मृत्यु निकट आएगी, जब तेरी मृत्यु पास आएगी, तो नए नए रक्षत डुक्रीयकरण, यह डुक्रीयकरण धातु तेरी रक्षा नहीं करेगी। सोचने लगा, फिर क्या करूं। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मंदबुद्धे, हे मूढ़, गोविंद का भजन कर। भगवान श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। वो मूढ़ा, वो नराधमा, वो दुष्कृतने, बुरे कर्म करने वाले पापी जन, न माम प्रपद्यन्ते, मुझे नहीं भजते।
मुझे प्राप्त भी नहीं होते, क्योंकि उनका जो ज्ञान है माया के द्वारा हरा हुआ है, आसुरी भावों में वह आश्रित हैं। इसलिए उनके लिए न कोई धर्म है, न कोई कर्म है, न कोई साधु है, न कोई भाई है, न कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई धर्मात्मा है। ऐसे जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं वह मूढ़ हैं, मनुष्यों में नीच हैं। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य की बात सुनो, क्या कहते हैं। बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्ने, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्ने। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बड़ा सुंदर है। बाल्य अवस्था खेल गमावत, होए तरुण तरुणी मन भावत। वृद्ध भये चिंता बढ़ जावत, पर ब्रह्म कोई न ध्यावत। कोई अवस्था है ही नहीं पर ब्रह्म ध्यान करने की, सारी अवस्थाएं चली जा रही हैं। बुढ़ापा आ गया, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचते आशा पिंडम। जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं अंग गला सिर श्वेत हुआ है। अंग गल गए बुढ़ापे में, चला नहीं जाता, बाल सब सफ़ेद पड़ गए। अंग गला सिर श्वेत हुआ है, दांत बिना मुख बैठ गया है। दांत नहीं रहे मुंह में, मुंह पोपला हो गया है, खाली हो गया है, गाल पिचक गए, धस गया। दांत बिना मुख बैठ गया है। वृद्ध हुआ, चला नहीं जाता। वृद्ध हुआ लाठी गए चालत, हाथ में लाठी लेकर के टेक टेक करके चलता है। 2 पैर की जगह 3 पैर हो गए, लेकिन तो भी आशा पिंडन त्यागत, फिर भी आशा के पिंड का त्याग नहीं करता। जगद्गुरु शंकराचार्य। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, कामम क्रोधम लोभम मोहम। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं काम को त्यागो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, मोह को त्यागो, अहंकार को त्यागो, और क्या करो। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भावयेकोऽहम्। इनको त्याग करके ये विचार करो कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान। तेरी यात्रा यहीं से शुरू होगी भगवान तक। यदि तू भगवान से यात्रा प्रारंभ करना चाहता है तो तेरी यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी। यदि तू अपने से प्रारंभ करेगा, को हम मैं कौन हूँ, तो यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और भगवान तक ले जाएगी। कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भावयेकोऽहम्। इन सभी को त्याग करके आत्मानं भावयेकोऽहम्, अपने आप का विचार करो कि मैं कौन हूँ। जगद्गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। क्योंकि आत्मज्ञान से
जो विहीन है वो विशिष्ट मूढ़ है, विशेष मूढ़ है। वो कालिदास की तरह जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है, वो मूढ़ है। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, क्योंकि उसे जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो नरक ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, वह नरक में पचाए जाते हैं, उनके लिए स्थान है नरक। तो जो मूढ़ है, जो मनुष्यों में नीच है, उसका प्राप्य स्थान है नरक। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, बुरे कर्म करने वाले। बाली ने किया था अपने भाई के साथ, रावण ने भी किया था अपने भाई के साथ, सब जानते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मेरा भजन नहीं करते। माया प्रतज्ञान, बाली ने सोचा राज्य भी मुझे मिल जाएगा, इसकी घरवाली भी मुझे मिल जाएगी, सब हड़प लो। माया प्रतज्ञान, उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है। आसुरम भावम आश्रितः, वो आसुरी भावों का आश्रय लिए हुए हैं। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, तो जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते वो नरक में पचाए जाते हैं, नरक में डाले जाते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, तह के में जान रघुपत है। वो क्या भगवान को जानेंगे, बातें कर सकते हैं भगवान की, लेकिन भगवान को नहीं जानते, अब वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। मूढ़ परे भवकूप, वो मूढ़ भव सागर रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, उछल डूब कर रहे हैं, और उनकी गति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माँ के गर्भ में जाते हैं, और गर्भ में जाकर फिर प्रार्थना करते हैं हे प्रभु इससे निकालो। और जिसको थोड़ा सा स्मरण आ जाता है वो संसार में भी प्रार्थना करता है, ये संसारे खल दुस्तारे। ये तो संसार बड़ा दुष्ट है, निश्चित ही दुष्ट है। जिसके चंगुल में, जिसके घेरे में मैं फंस गया हूँ, मैं तो बहुत दुखी हो गया। कृपया पारे पाहे मुरारे, हे मुरारी, हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए इस संसार सागर से। प्रार्थना करता है। आप भी प्रार्थना करें और संसार सागर से उद्धार होने का प्रयास करें। जगद्गुरु शंकराचार्य की भी वाणी सुनी, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी सुनी, और मुख्य पाठ तो भगवान श्री कृष्ण का आप श्रवण कर रही हैं। आप मेरी बात बिल्कुल न माने, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात माने, जगद्गुरु शंकराचार्य की बात माने, और भगवान कृष्ण की बात माने, उसे स्वीकार करें और अपना उद्धार करें। इन शब्दों के साथ ही आपने गीता दर्शन पर जो दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और आप सभी के अंदर बैठे हुए, आप सभी के स्वरूप में उस परम पिता परमेश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम।